दोस्तों नमस्कार, मैं विकास लोको पायलट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप लोग बेहतर कर रहे होंगे। मैं आप सभी को नवरात्रा और विजयदशमी, जिसको आप दशहरा बोलते हो, इस पर्व की बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज़रूर सफल होकर इन फेस्टिवल पर अपने परिवार के साथ, अपने गांव के साथ, अपने राज्य के साथ, अपने देश के साथ अपनी खुशियों को व्यक्त करोगे। दोस्तों, एक ऐसा चैप्टर लेके आया हूँ, एक ऐसी बात लेकर आया हूँ, एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसके लिए मुझे बात करना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम डेट आ गई है। दोस्तों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक आएगा, एएलपी में कौन सा टॉपिक आएगा, टेक्नीशियन में कौन सा टॉपिक आएगा, टेक्नीशियन ग्रेड 1 में कौन सा टॉपिक आएगा, जेई में क्या आएगा, आरपीएफ में क्या आएगा। ये सभी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि आप पढ़ोगे नहीं तो आप कितना ही पढ़ लो, कितनी बुकों को पढ़ लो, ग्रंथ पढ़ लो, कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों, मैं ऑफिशियल सूचना के लिए जाना जाता हूं। आपने मुझे टैग दे रखा है, आज भी मैं आपको ऑफिशियल सूचना बता रहा हूं। क्योंकि मेरे पास अभी पैनल बोर्ड नहीं है, इसलिए आपको कुछ मैनेज करना पड़ेगा। लोग बड़े बड़े पैनलों में आ जाते हैं, लोग अपना जो टॉपिक अच्छा रहता है उसको दिखा के चले जाते हैं, लेकिन रेलवे का नोटिस मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, एएलपी का एग्ज़ाम पहले है। सर, एएलपी के लिए क्या पढ़ें? एएलपी के लिए मैथ, साइंस, जीके और रीजनिंग। सर, क्या पढ़ें? क्या करना है दोस्तों? मैथ के लिए आप लोग, मैं CBT 1 की बात करूंगा दोस्तों, ओनली मैं आपको CBT 1 की बात करूंगा। इसमें नंबर सिस्टम बोला है, नंबर सिस्टम बोला है दोस्तों, और बोर्ड मास बोला है, और दोस्तों फ्रैक्शन बोला है, LCM SCF बोला है, और दोस्तों रेशो एंड प्रोपोर्शनल बोला है, और भी बहुत सारे टॉपिक बोले हैं। ये सभी टॉपिक आप किसी भी बैच में आपने एडमिशन लिया होगा ना, ये सभी बैच में आपको पढ़ाए गए हैं ये सभी टॉपिक। मैथ में आपको स्पेशल क्या करना है, खुद रेलवे ने लिखा है कि हम आपका पेपर मैट्रिक लेवल पर देंगे। कौन सा लेवल पर? मैट्रिक। हम आपका पेपर मैट्रिक लेवल पर देंगे, 10वीं पास लेवल पर देंगे। ज़्यादा हायर स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है मैथ में। और आपको क्या पढ़ना है? मैथ में सिलेबस में दे रखा है, CBT 1 के सिलेबस में दे रखा है कि घड़ी और कैलेंडर आपके मैथ में दे रखे हैं दोस्तों। रेलवे का एकमात्र ऐसा सिलेबस है जिसमें आप ALP की तैयारी करो, टेक्नीशियन की तैयारी करो, RPF की तैयारी करो, उसमें हमेशा आपको मैथ में क्लॉक और कैलेंडर मिलेगा। रीजनिंग में नहीं देता है इनको देता है मैथ में घड़ी और कैलेंडर। नंबर सिस्टम पढ़ना है, बोर्ड मास पढ़ना है, फ्रैक्शन पढ़ना है, LCM SCF पढ़ना है, रेशो प्रोपोर्शनल पढ़ना है, क्षेत्रफल पढ़ना है, ज्यामिति पढ़ना है, टाइम एंड वर्क पढ़ना है, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है। लेकिन सबसे काम की चीज़ क्या पढ़ना है? सबसे काम की चीज़ घड़ी और कैलेंडर आपको पढ़ना है, मैथमेटिक्स में लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ आपको दोस्तों स्टैटिक्स पढ़ना है। सिलेबस में डाला है प्राइमरी स्टैटिक्स। दोस्तों, प्राइमरी स्टैटिक्स का मतलब है, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, माध्य विचलन, माध्यिका, बहुलक, बारंबारता बंटन, ऐसे सवाल हैं जो मैं आपको, जब मैं लाइव आता था ना, पहले जब मेरे पास बोर्ड नहीं था, बोर्ड भी अवेलेबल नहीं था, तब भी आप लोगों को कहता था कि रेलवे एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अलग तरीके की स्टैटिक्स आती है जो और किसी एग्ज़ाम में नहीं आती, किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आती। इसलिए स्टैटिक्स आएगा। स्टैटिक्स में आपको अभी मैंने बता दिया, बारंबारता बंटन, बहुलक, माध्यिका, ये सभी आ जाएगा मैथ में। साइंस में दोस्तों, साइंस में आपको फिजिक्स,
फिजिक्स ज़्यादा पढ़ना है। फिजिक्स में भी आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और आपको मोशन और आपको फोर्स, आपको वर्क, टाइम, ये सभी पढ़ना है। मैं CBT 1 के लिए बात कर रहा हूँ। आपको ALP और JEE दो चीज़ के लिए, ALP और JEE में मैथ भी यही रहेगा। मैथ में आपको केवल क्या करना है, प्राइमरी डाटा पढ़ना है, एलिमेंट्री स्टैटिक्स पढ़ना है, प्राथमिक स्टैटिक्स पढ़ना है। ALP और JEE की रणनीति सुनिए। ALP और JEE की रणनीति में फिजिक्स ज़्यादा आती है। ALP और JEE में फिजिक्स ज़्यादा आती है, उसके बाद में बायोलॉजी आती है, उसके बाद में केमिस्ट्री आती है। पहले फिजिक्स आती है, फिर बायोलॉजी आती है, फिर केमिस्ट्री आती है। और दोस्तों रेलवे के सिलेबस में लिखा हुआ है, रेलवे के सिलेबस में ALP और JEE में तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सिलेबस में लिखा हुआ है इन्वायरमेंट भी आपको पढ़ना है। एक्चुअली इन्वायरमेंट होता है जिसको पर्यावरण बोलते हैं, ये बायो का ही पार्ट माना जाता है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा फिजिक्स पढ़ना है, उसके बाद बायोलॉजी पढ़ना है, फिर इन्वायरमेंट भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, रणनीति सुनिए। ALP और JEE के स्टूडेंट कंप्यूटर मत पढ़ना, कंप्यूटर को नहीं पढ़ना है, कंप्यूटर नहीं पढ़ना है। किसके लिए? ALP और JEE के लिए कंप्यूटर नहीं पढ़ना है। GK में क्या आएगा? GK में आपको बार बार बताता रहता हूँ, करंट अफेयर्स में वही आपके पास समसामयिक मुद्दे, खेल कूद, पुरस्कार, ये सभी आने वाले हैं GK में। GK में आपके पास एक दो क्वेश्चन पॉलिटिकल के रहते हैं। पॉलिटिकल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पॉलिटिकल भी दे रखा है, पॉलिटिकल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको खेल कूद पुरस्कार सम्मान पढ़ लो। डूरंड कप किससे संबंधित है, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है, नोबेल पुरस्कार कब शुरू किया गया, रोहित शर्मा ने कितना डबल सेंचुरी कब लगाया, इंडिया फाइनल कब जीता, वर्ल्ड कप किसने जीता, IPL का पर्पल कैप किसको मिला। ऐसे क्वेश्चंस, अभी जैसे कल रतन टाटा एक्सपायर हो गया तो रतन टाटा के ऊपर आ जाएगा क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन जो चर्चा में चल रहे हैं, अभी चुनाव किसका हुआ, हरियाणा का और जम्मू कश्मीर का, तो ऐसी चीज़ें पढ़नी है। ALP में आपको घड़ी कैलेंडर, केवल ALP में नहीं है, रेलवे में सभी में है, लेकिन स्टैटिक्स आपको ऑल रेलवे एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी तरह का एग्ज़ाम दो, NTPC का एग्ज़ाम दो, RPF का एग्ज़ाम दो, सभी में बारंबारता, बंटन, बहुलक, माध्यिका से लिया गया, माध्य विचलन, ये सारे क्वेश्चन आएंगे। फिजिक्स स्पेशल ALP और JEE में क्या पढ़ना है? फिजिक्स। आगे देखो दोस्तों, टेक्नीशियन के लिए मैं स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। इसमें मैं आपको रीजनिंग के लिए बता रहा हूँ। ALP के लिए रीजनिंग सुनिए, ALP के लिए रीजनिंग सुन लो, टेक्नीशियन के लिए रीजनिंग सुन लो, और JEE के लिए रीजनिंग सुन लो। मैथ आप सभी को मालूम है, मैथ वही आने वाली है। मैथ में आपको स्टैटिक्स ज़्यादा पढ़ना है, स्टैटिक्स आपको ज़्यादा पढ़ना है। स्टैटिक्स का मतलब मैं कई बार बता चुका हूँ। रीजनिंग में आप लोग क्या पढ़ोगे? ALP, टेक्नीशियन, JEE, RPF, इनमें आप क्या ज़्यादा पढ़ोगे? सिलेबस में लिखा हुआ है, ये सिलेबस में उठा के देखो, सिलेबस में लिखा हुआ है कि आपके पास वेन डायग्राम आएंगे, वेन डायग्राम, कथन निष्कर्ष, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कथन निष्कर्ष, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, और घड़ी और कैलेंडर आप मैथ में पढ़ रहे हो, उनको क्लॉक और कैलेंडर। और दोस्तों एक बात और लिखिए, कथन निष्कर्ष के साथ एक चीज़ और चलती है, अवधारणा किसको बोलते हैं? सुनिए, मैं आप लोगों को बूस्टर डोज पर कराऊंगा। अवधारणा किसको कहते हैं? अधिकतर लोग ज़्यादा स्पीड चलाने से दुर्घटना के शिकार होते हैं। तो कुछ नीचे ऊपर कथन लिखा रहेगा, नीचे निष्कर्ष लिखा रहेगा। राम तेज़ गाड़ी चलाता है, मोहन धीरे गाड़ी चलाता है, तो क्वेश्चन लिखेगा कथन A सही है लेकिन B इसकी व्याख्या नहीं करता है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बूस्टर डोज पे कराऊंगा। बूस्टर डोज पे वही कराया जाएगा जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा, आपको मज़ा भी आ रहा होगा। मैं बोर्ड मास करा चुका हूँ, फ्रैक्शन करा चुका हूँ, सर्ड इंडेक्स करा चुका हूँ। सर्ड इंडेक्स आता है सिंप्लीफिकेशन में,
और अब नेक्स्ट चैप्टर आपके पास परसेंटेज शुरू कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, अवधारणा आपको रीजनिंग की क्लास में शुरू करने वाला हूँ। रीजनिंग में ये 4-5 चैप्टर कराने वाला हूँ। पेपर कटिंग को छोड़ दो, पासा को छोड़ दो, घन पासा को छोड़ दो, ये सारी चीज़ें पढ़ो। और कोडिंग, डिकोडिंग और कोडिंग। दोस्तों, कथन निष्कर्ष के 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। 1-2 क्वेश्चन इसका आएगा, 1 क्वेश्चन इसका आएगा, 1 क्वेश्चन इसका आएगा, 1 क्वेश्चन इसका आएगा। और अवधारणा के आएंगे 2 से 3 क्वेश्चन। और कोडिंग डिकोडिंग के आएंगे 3 से 4 क्वेश्चन। ये सभी के लिए रीजनिंग की स्टोरी है, सभी के लिए रीजनिंग की स्टोरी है, सभी के लिए मैथ की स्टोरी सेम है। लेकिन टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट इसको सुन लो। बीएससी, बीटेक, डिप्लोमा, ये टेक्नीशियन फर्स्ट वाले सुन लो। मैथ के लिए ओनली टेक्नीशियन फर्स्ट। एएलपी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, जेई, आरपीएफ के लिए सेम आ रहा है। लेकिन टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए सुन लो, जिन्होंने फॉर्म भरा है उनकी मैथ कैसे आने वाली है। उनकी मैथ आएगी दोस्तों बीएससी लेवल की या 10+2 लेवल की। 10+2 में प्रोबेबिलिटी आएगा, द्विघात समीकरण भी आएगा। आपके पास ऐसा लेवल आएगा, पेपर का लेवल ऐसा आएगा कि एसएससी सीजीएल तो कुछ नहीं है, एसएससी सीजीएल तो कुछ नहीं है। ऐसा पेपर होता है 10+2 का मैथ का। हो सकता है आपको 2-4 क्वेश्चन इंटीग्रल डिफरेंशियल के भी मिले। तो आपका जो टेक्नीशियन फर्स्ट में जो मैथमेटिक्स आएगा वो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा, स्टैटिक्स आएगा तो उसका लेवल अपर करके देगा। तो जो टेक्नीशियन फर्स्ट वाले हैं उनकी जो मैथ है वो अलग लेवल से मैथ आएगी। ये सभी मैट्रिक लेवल के मैथ हैं, लेकिन जो उसकी मैथ आएगी ना, वो उसकी मैथ आपके पास, क्योंकि उसमें बीएससी वालों ने फॉर्म भरा है तो उसकी मैथ का लेवल अलग रहेगा, उसके सिलेबस भी अलग हैं। और उसमें एलिमेंट्री स्टैटिक्स है, इसमें प्राइमरी स्टैटिक्स है, उसमें एलिमेंट्री स्टैटिक्स है। और ये ध्यान रखिएगा कि आप लोग जब टेक्नीशियन फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो तो अपर लेवल को क्रॉस करते हुए चलो। अपर लेवल का मतलब है कि आप ऐसे क्वेश्चंस भी करो जो 10+2 में आपने पढ़े हैं। आपको हो सकता है कि डिफरेंशियल का लाप्लास का क्वेश्चन भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो चिंता मत करिए, ऐसा मैथ आएगा, बाकी सभी में एक जैसा मैथ आएगा। समझ गए दोस्तों। रीजनिंग की मैं स्टोरी बता चुका हूँ, मैथ की मैं स्टोरी बता चुका हूँ, एएलपी में मैं साइंस की स्टोरी बता चुका हूँ। अब टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की स्टोरी सुनिए, साइंस की। देखो दोस्तों, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट इसकी साइंस आएगी ना, इसमें आपको कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, विंडोज़ और C++ और C, ये C लैंग्वेज होती है, C++ लैंग्वेज होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, विंडो, ये टेक्नीशियन फर्स्ट के लिए स्पेशल लिखा गया साइंस। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए स्पेशल साइंस है। कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, विंडो, C++ और C, ये कंप्यूटर आपको पढ़ना है। बाकी सुनो, टेक्नीशियन फर्स्ट के अलावा किसी भी कैंडिडेट को कंप्यूटर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी कैंडिडेट को कंप्यूटर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। यदि आप एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़े तो आपको कोई सिलेक्शन दिला नहीं सकता। इसलिए टेक्नीशियन फर्स्ट के लोग कंप्यूटर को ज़रूर पढ़ना, लेकिन टेक्नीशियन फर्स्ट के अलावा इसके एक्सेप्ट जो कैंडिडेट हैं वो कंप्यूटर मत पढ़ना। आपका कंप्यूटर का लेवल 1 या 2 क्वेश्चन रहेंगे जिनको आप कर दोगे। इसलिए टेक्नीशियन फर्स्ट में आप स्पेशल कंप्यूटर भी पढ़ना। कंप्यूटर में मेन टॉपिक ये हैं। और टेक्नीशियन फर्स्ट के लिए मैथमेटिक्स का लेवल भी अलग है, इसलिए टेक्नीशियन फर्स्ट के लिए स्पेशल रणनीति है। और टेक्नीशियन फर्स्ट के स्टूडेंट अगर डाइवर्ट हैं तो अभी भी आपके पास नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है टेक्नीशियन का। उस नोटिफिकेशन में आपका सिलेबस देख लो, सिलेबस को अपने टेबल पर चिपका लो, ग्लू कर लो और उसके अनुसार पढ़ाई करो, क्योंकि होगा तो वही जो सिलेबस को मेंटेन करेगा। नौकरी तो वही लग के जाएगा जो सिलेबस को मेंटेन करेगा। इसलिए मैं आप लोगों को मैथ बता चुका हूँ, रीजनिंग बता चुका हूँ, साइंस बता चुका हूँ। और देखिए दोस्तों, टेक्नीशियन फर्स्ट के अलावा एएलपी की साइंस, टेक्नीशियन थर्ड की साइंस और जेई की साइंस
और आरपीएफ की साइंस। एएलपी और जेई में फिजिक्स ज़्यादा पढ़ना है, टेक्नीशियन में फिजिक्स भी पढ़ना है और बायोलॉजी भी पढ़ना है। और दोस्तों क्या लिखा हुआ है सिलेबस में, लिखा हुआ है सिलेबस में लिखा हुआ है पर्यावरण भी पढ़ना है और सिलेबस में स्वास्थ्य भी लिखा हुआ है। स्वास्थ्य, अब ये स्वास्थ्य कैसे आएगा? स्वास्थ्य का मतलब हेल्थ है। और दोस्तों हेल्थ में क्या क्या आता है? जैसे बायोलॉजी का टॉपिक है, हेल्थ लिखा हुआ है स्पेशल टॉपिक हेल्थ लिखा हुआ है। तो सर हेल्थ कैसे पढ़ेंगे? हेल्थ को कुछ नहीं पढ़ना है, हेल्थ को क्या पढ़ना है? ब्लड पढ़ना है, ब्लड का टॉपिक आता है। खनिज एवं पोषण आता है जो मैं आपको बता चुका हूँ। विटामिन आता है, विटामिन में आपको यूट्यूब पे करवा चुका हूँ, ऐप में करवा चुका हूँ। ऐसी चीज़ें जो हेल्थ को प्रभावित करती हैं, जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ऐसी चीज़ें जो स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं उनसे रिलेटेड चैप्टर आएगा। पर्यावरण भी पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है। एएलपी और जेई वाले फिजिक्स ज़्यादा पढ़ेंगे, टेक्नीशियन वाले फिजिक्स पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, पर्यावरण भी पढ़ेंगे, स्वास्थ्य हेल्थ भी पढ़ेंगे। और सेम आरपीएफ की भी स्ट्रेटेजी यही है। जो इनकी स्ट्रेटेजी है वही सेम किसकी स्ट्रेटेजी है? आरपीएफ की। सभी एग्ज़ाम में घड़ी कैलेंडर मैथ में लिखा हुआ है। सभी एग्ज़ाम में आपको साइंस पढ़ना है, आपको पर्यावरण और हेल्थ पढ़ना है। अगर पढ़ोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सभी एग्ज़ाम में आपको एएलपी और जेई में स्पेशल आपको फिजिक्स पे ज़्यादा जोर देना है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, कूलाम लॉ, न्यूटन्स लॉ और थर्मोडाइनेमिक्स जिसको उष्मागतिकी बोलते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सारी चीज़ें मैं आपको करवाऊँगा। चिंता मत करो, अभी 30 दिन है, इसलिए सिलेबस ओरिएंटेड पढ़िए दोस्तों। सिलेबस के अलावा जिसने गधा, घोड़ा, कुत्ता, हाथी पढ़ा है उसका आज तक भला नहीं हुआ है। केवल अगर आपके सिलेबस में शेर है तो उस शेर को ही पढ़ना है। शेर को जंगल का राजा कहते हैं। शेर क्या होता है, शेर कहाँ रहता है, शेर की स्ट्रक्चर क्या है, शेर क्या खाता है, शेर के बारे में पढ़िए। औरों को पढ़ने की बजाय, नॉलेज बढ़ाने की बजाय CBT 1 को क्रैक करने का समय है। CBT 1 को क्रैक करने का समय है, इसलिए समय रहते हुए सिलेबस ओरिएंटेड चीज़ों को पढ़िए। इसीलिए आज नवरात्रा और दशहरा को मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं कि वंदे भारत क्लासेज ऐप गूगल स्टोर, प्ले स्टोर पर जाकर उसको डाउनलोड कर लो। ऑफ़र चल रहा है, ऑफ़र में आप आ जाइए। मैं सिलेबस ओरिएंटेड चीज़ पढ़ा रहा हूं। जिन्होंने बैच लिया है आपके दोस्तों से पूछिए कि क्या वो फील कर रहे हैं, क्या उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है, मैथ में उनको कैसा लग रहा है। साइंस पढ़ा रहा हूँ तो क्या साइंस पढ़ा रहा हूँ। आज मैंने यूट्यूब पर भी जो साइंस डाला है, मोशन, वो भी सिलेबस का हिस्सा है। मैं वही चीज़ पढ़ाता हूँ जो सिलेबस में आता है, वही चीज़ पढ़ाता हूँ जो एग्ज़ाम से मुझे इम्पोर्टेंट लगता है। इसलिए नवरात्रा और दशहरा के मौके पर मैं आप लोगों को ऑफ़र देता हूँ। गूगल स्टोर से वंदे भारत क्लासेज ऐप को डाउनलोड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन कीजिए, इनरोलमेंट करो। 40 दिन में आपने 2018 से एग्ज़ाम लगने के बाद में रेलवे की तैयारी शुरू की है। आपने अच्छे टीचरों को 1-1 साल का समय दिया है। आपने ट्रेड पढ़ने के लिए पता नहीं किस टीचर को कितना पैसा दिया है। आपने पता नहीं पटना में, जयपुर में कहाँ पर कोचिंग स्टार्ट करी है, आपने कितना पैसा खर्च किया है। मेरे पास अभी 40 दिन, मैं 40 दिन मान रहा हूँ सभी एग्ज़ाम को, मैं सभी एग्ज़ाम को 40 दिन मान रहा हूँ। 40 दिन का समय मुझे दीजिए। यदि मैं आपको 40 टॉपिक भी पढ़ा पाऊँगा, यदि मैं एवरी सब्जेक्ट के आपको 40 टॉपिक भी पढ़ा पाऊँगा तो आपके 15 से 20 नंबर में बढ़ा दूँगा, ये मैं वादा करता हूँ। लेकिन आपको आना उसी ऐप पर पड़ेगा। ऐप पर आइए, भारी चीज़ों से बचिए, यूट्यूब से बचिए, रस से बचिए और डबल डिग्री का चक्कर छोड़िए। अब एग्ज़ाम का चक्कर लगाइए। एग्ज़ाम का समय है दोस्तों, फर्स्ट व्हील को छोड़िए। अगर आपके पास जॉब है, आपके पास पैसा है, आपके पास पावर है, पावर प्लस पैसा है, तो आपके पास हर रोज़ फर्स्ट व्हील है। हम लोग होली, दिवाली, दशहरा को छुट्टी नहीं जाते हैं क्योंकि रेलवे की बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है, इसलिए हमको छुट्टी नहीं मिलता है। इसलिए जिम्मेदारियों को समझिए। आपकी जिम्मेदारी है नौकरी लगना, उस नौकरी पर अपना काम स्टार्ट कीजिए। और मौका है
गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 6 वैकेंसियों का दौर है, किसी एक में तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। इसलिए वंदे भारत क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके और 120 रुपये में आज आपको ऑफ़र मिल रहा है, उस ऑफ़र को स्वीकार कीजिए और अपनी तैयारी को नया आयाम दीजिए। एग्ज़ाम ओरिएंटेड, सिलेबस ओरिएंटेड तैयारी कीजिए। धन्यवाद।